Grade 10, welcome to online classes. Our today's task is unit number 9, equipment by Agar Guest. Let's start from stanza number 1. Figure it out for yourself, my lad. You've all that the greatest of men have had. 2 arms, 2 hands, 2 legs, 2 eyes, and a brain to use if you would be wise. With this equipment, they all begin. So start from the top and say, I can. Paraphrase of the stanza. My lad, discover it yourself. You possess all the abilities that the greatest men have had. Just like them, you have 2 arms, 2 hands, 2 legs, 2 eyes, and a brain to use wisely. All the greatest men started their life with these things. So, you should also try to reach a high position and say that you can do everything. Students, ये एक मोटिवेशनल पोम है. इसमें पोएट रीडर्स को मोटिवेट कर रहा है कि आप भी अपने अंदर की सलाहियत को पहचानें और उसको यूटिलाइज़ करें और एक अच्छे इंसान, एक बड़े इंसान, अपनी लाइफ में एक कामयाब इंसान बने. क्योंकि वो यहाँ पे ये भी बता रहा है कि अगर जो भी लोग कामयाब अपनी ज़िंदगी में हुए हैं वो सारे इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करके हुए हैं. अल्लाह ताला ने सबको इक्वली पैदा किया है. सबके 2 हाथ हैं, 2 बाजू हैं, 2 टांगें हैं, 2 आँखें हैं और एक दिमाग है, जिसको इंसान अगर अक्ल से यूज़ करे, अक्ल का इस्तेमाल करे तो वो एक अजीम इंसान बन सकता है. वो अपनी लाइफ में एक हाई पोजीशन हासिल कर सकता है. डिस्कवर इट योरसेल्फ यानी कि इसको तुम खुद तलाश करो. यू पोजेस ऑल द एबिलिटीज़, तुम में तमाम सलाहियतें मौजूद हैं. दैट द ग्रेटेस्ट मैन हैव हैड, जो अजीम इंसानों में होती हैं. जस्ट लाइक देम, उन्हीं की तरह. यू हैव 2 आर्म्स, 2 हैंड्स यानी कि आपके 2 बाजू हैं, 2 हाथ हैं, 2 लेग्स, 2 टांगें हैं, 2 आइज़, 2 आँखें हैं, एंड अ ब्रेन और एक दिमाग है. टू यूज़ वाइजली, जिसे आप अक्ल से इस्तेमाल कर सकते हैं या दानाई से इस्तेमाल कर सकते हैं. ऑल द ग्रेटेस्ट मैन स्टार्टेड देयर लाइफ विद दीज थिंग्स. तमाम अजीम आदमियों ने अपनी ज़िंदगी इन्हीं टूल्स को, इन्हीं पाँव को इस्तेमाल करके बनाना शुरू की है. सो यू शुड ऑल्सो ट्राई, तो आपको भी कोशिश करनी चाहिए टू रीच अ हाई पोजीशन, एक आला मकाम पर पहुंचने के लिए. एंड से दैट, और कहो यू कैन डू एवरीथिंग, कि तुम सब कुछ कर सकते हो. Stanza number 2. Look them over, the wise and great. They take their food from a common plate, and similar knives and fork they use. With similar laces they tie their shoes. The world considers them brave and smart, but you have all they had when they made their start. Paraphrase. Look at the life of the wise and the great man. They take their food from a common plate. They use similar knife and fork in their daily life. They tie their shoes with similar laces. The world thinks them strong and wise, but they also started their life and reached a high position with the same equipment which you possess now. अब इस स्टैंजा में क्या कह रहा है पोएट कि आप अगर अजीम लोगों की ज़िंदगी पर नज़र डालेंगे तो उनकी भी ज़िंदगी जो है वो आम लोगों की तरह ही है. कोई स्पेशल उनकी लाइफ में ऐसी चीज़ नहीं. हाँ, जो चीज़ है वो उन्होंने क्या किया, उनकी डिटर्मिनेशन है, उनकी विजडम है. लुक एट द लाइफ ऑफ द वाइस एंड द ग्रेट मैन. अजीम और दाना लोगों की ज़िंदगियों पर नज़र डालें. दे टेक देयर फूड फ्राम अ कॉमन प्लेट, यानी कि उन्होंने भी आम ज़िंदगी गुजारी है, एक आम प्लेट से ही खाना खाया है. दे यूज़ सिमिलर नाइफ्स एंड फोक इन देयर डेली लाइफ, उसी तरह की उन्होंने छुरियाँ, कांटे इस्तेमाल किए हैं. दे टाई देयर शूज़ विद सिमिलर लेसेस, और उसी तरह की लेसेस यूज़ करके, तस्मे जिन्हें कहते हैं हम, उन्होंने अपने शूज़ बांधे हैं. द वर्ल्ड थिंक्स देम स्ट्रॉन्ग एंड वॉइस, दुनिया उन्हें मजबूत और दाना समझती है. बट दे ऑल्सो स्टार्टेड देयर लाइफ एंड रीच्ड अ हाई पोजीशन विद द सेम इक्विपमेंट, लेकिन वो आला मकाम पर पहुँचे विद द सेम इक्विपमेंट, इन्हीं टूल्स के साथ, विच यू पोजेस नाउ, जो अभी तुम्हारे पास मौजूद हैं, जिनके अब तुम मालिक हो.
यहाँ पे ये पॉइंट हमें कह रहे हैं कि अजीम लोगों ने जिस तरह अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट किया और वो आला मकाम पर पहुँचे इन्हीं टूल्स को इस्तेमाल करके, इन्हीं इक्विपमेंट को, तो आप अब हमारे पास भी हैं, हम भी उनको यूटिलाइज़ करके एक आला मकाम ज़िंदगी में हासिल कर सकते हैं। स्टैंजा नंबर 3, यू कैन ट्रायम्फ एंड कम टू स्किल, यू कैन बी ग्रेट इफ ओनली यू विल, you are well equipped for what fight you choose, you have legs and arms and a brain to use, and the man who has risen great deeds to do begin his life with no more than you. Paraphrase, you also get success and can learn a skill if you have a strong willpower and determination. You have been blessed with all the abilities that are important to adopt the profession of your own. You have legs, arms, hands, and a brain to use wisely. The man who has become great and performed great deeds started his life with same things that you already have. Students, इस स्टैंजा में पोइट हमें ये बता रहा है कि हम भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं अगर हम डिटर्मिनेशन के साथ मेहनत करें, हमारी विल पावर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, तो हम भी अपनी इन इक्विपमेंट्स को यूज़ करके लाइफ में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने सब इंसानों को सेम एबिलिटीज़ दी हैं, सेम इक्विपमेंट, यानी कि उनके हाथ पाँव सब अल्लाह ताला ने सबको एक जैसे दिए हैं। हाँ, चेंज जो हमारे अंदर जो जिस चीज़ से आता है वो हमारा दिमाग का है। हम अपने माइंड को, अपने ब्रेन को किस सेंस में यूज़ करते हैं, किस डायरेक्शन में लेके जाते हैं कि हम उसको एक पॉजिटिव उसका रिज़ल्ट हमें मिले हमारी मेहनत का। यहाँ पॉइंट ये भी बता रहा है कि हमने जो इंसान जिन्होंने मेहनत की है ज़िंदगी में, जो कुछ बने हैं, तो उनके पास भी यही इक्विपमेंट, यही टूल्स थे जो हमारे पास हैं, दैट यू ऑलरेडी हैव, जो हमारे पास पहले से मौजूद हैं। हमें ये नहीं कि हम उन जैसे सक्सेसफुल बनने के लिए हमें जो है वो लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ हासिल करनी पड़ेगी जो उनके पास थी तो हमारे पास नहीं थी। नो, ये रीज़न नहीं है। अल्लाह ताला ने सब इंसानों को एक जैसा पैदा किया है। जो डिफरेंस है वो सिर्फ ये है कि हम कितने डिटर्मिन्ड हैं, हम अपने काम को करने के लिए, अपनी लाइफ में कुछ भी सक्सेस हासिल करने के लिए हम कितने डिटर्मिन्ड हैं। तो वहाँ पे आके हमारी मेहनत का फ़र्क जो है वो हमें किसी भी इंसान से डिफरेंट कर सकता है। स्टैंजा नंबर 4, यू आर द हैंडीकैप यू मस्ट फेस, यू आर द वन हु मस्ट चूज़ योर प्लेस, यू मस्ट से वेयर यू वांट टू गो, how much you will study the truth to know. God has equipped you for life, but He lets you decide what you want to be. Paraphrase, your shortcomings will hinder you in your life. They will stop you from making any progress. It is you who will select His place, right or wrong. You must decide what you wish to do. It depends on you. How much do you want to study the truth? God has blessed you with all the necessary things, but He has left you free to decide what you want in life. My dear student, यहाँ पे पोइट हमें ये बता रहा है कि हमारी लाइफ की जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, हमारी जो वीकनेसेस हैं, वो हमारे लिए रुकावट बन सकती हैं। वो हमें लाइफ में कोई भी कामयाबी हासिल करने से रोकेंगी, लेकिन ये हम तक है कि हम अपना रास्ता कैसे चूज़ करते हैं, कौन सा रास्ता हम चूज़ करते हैं, उसको सिलेक्ट करते हैं। हम सही वाले रास्ते पे जाते हैं या गलत पे। तो ये तो वैसे भी है बच्चों कि अल्लाह ताला ने ये डिसाइड करना कि वो किस रास्ते को इंतखाब करे, ये इंसान पे छोड़ा है कि इंतखाब करना अल्लाह ताला ने इंसान तक छोड़ा है कि वो अपने लिए ख़ुद रास्ता डिसाइड करे। तो इस स्टैंजा में भी पोइट हमें यही चीज़ बता रहा है कि ये इट डिपेंड्स ऑन यू, कि हम पर डिपेंड करता है। हाउ मच डू यू वांट टू स्टडी द ट्रूथ, कितना आप सच को जानते हैं। गॉड हैज़ ब्लेस्ड यू विद ऑल द नेसेसरी थिंग्स, अल्लाह ताला ने हमें तमाम ज़रूरी चीज़ों से नवाजा है। बट ही लेफ्ट यू फ्री टू डिसाइड व्हाट यू वांट इन लाइफ, लेकिन ये चीज़ उसने हम तक छोड़ी है कि हम ज़िंदगी में क्या चाहते हैं, हम उसका फ़ैसला हम खुद करें। स्टैंजा नंबर 5, courage must come from the soul within. The man must furnish the will to win.
So figure it out yourself, my lad. You were born with all that the great have had. With your equipment, they all begin. Get hold of yourself and say, I can. Paraphrase. You must take up courage which comes from within your soul. You must prepare yourself to win the competition of life. So, my lad, discover it yourself. You were born with the same quality that the great men have had. They began their struggle with these common qualities. Therefore, control yourself and say that you can do everything. जी स्टूडेंट, यू मस्ट टेक अप योर करेज, हमें हौसला करना है, हौसला हासिल करना है, विच कम्स फ्रॉम विद इन आर सोल, यानी कि जो हमारे अंदर मौजूद है, ये हौसला, ये करेज हमें कहाँ से मिलेगी? हमारे अंदर से. यू मस्ट प्रिपेयर यूर सेल्फ टू विन द कंपटीशन ऑफ लाइफ. हमने खुद को तैयार करना है कि हमने ज़िंदगी का मुकाबला जीतना है. सो माई लैड, डिस्कवर इट यूर सेल्फ. यू वर बोर्न विद द सेम क्वालिटीज़, यानी कि हम भी उन्हीं सलाहियतों के साथ पैदा हुए हैं दैट द ग्रेट मैन हैव हैड, जो अजीम लोगों में पाई जाती हैं. दे बिगिन देयर स्ट्रगल, उन्होंने अपनी ज़िंदगी जदोजहद शुरू की विद दीज क्वालिटीज़, इन्हीं सलाहियतों के साथ. देयरफॉर कंट्रोल योरसेल्फ एंड से दैट यू कैन डू एवरीथिंग. यानी कि पोइट हमें ये कह रहा है यहाँ पे इस स्टैंजा में भी कि हमने अपने अंदर छुपी हुई अपनी जो क्वालिटीज़ हैं उनको जानना है, हमने अपने अंदर को तैयार करना है, एक अंदर विल पावर अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है कि आई कैन डू इट, यानी कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, लाइफ में जो कुछ भी हुआ मैं उसको अचीव कर सकती हूँ या कर सकता हूँ. तो ये जब हमारी अंदर की जो आवाज़ है, अंदर जो हमारे एक होती है कि मैं कर सकता हूँ, एक डिटर्मिनेशन है, हम उसको करेंगे. जब हम ये करेज पैदा करेंगे अपने अंदर, तो हम ज़िंदगी में कोई भी प्रोग्रेस, कोई भी सक्सेस हासिल कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, these are the stanzas of unit number 9. Do memorize all these stanzas. Take care. Allah Hafiz.